नमस्कार, मैं राजीव कुमार एक बार फिर से नए मार्केट एनालिसिस के साथ नए दिन के लिए। तो आज 14 तारीख है। ये वीडियो मैं 15 तारीख के लिए बना रहा हूँ मार्केट एनालिसिस के लिए। तो देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। और कल को एनालाइज करने से पहले एक बार आज मार्केट में देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज जो मार्केट में हुआ, ये देखिए कि यहाँ पर एक आज के दिन में जो जियो पॉलिटिकल न्यूज के वजह से मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ लगभग 24,000 के पास, और वहां से फिर रिकवरी एक आई वहां पर मार्केट में लगभग 24,160 तक वहां तक गई। लेकिन 2 घंटे रुकने के बाद फर्स्ट हाफ में तो मार्केट ने वो जो दिया गैप डाउन के बाद फिर रिकवरी दिखा नहीं। लेकिन उसी सेकेंड आवर में नीचे से एक अच्छा बाउंस बैक आया और वो लगभग एक 24,150 तक गया। और फिर उसके नेक्स्ट ही आवर में ऊपर से एक प्रेशर आया और मार्केट को लगातार फिर नीचे लेता गया, और एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोज हुई है 24,035 के पास। तो ये बहुत एक सपोर्ट के पास है। मैंने कल भी बात किया था कि 24,000 एक सपोर्ट है। तो खैर ये मार्केट एनालिसिस जाने से पहले एक बार मार्केट का डेटा देख लेते हैं कि मार्केट में डेटा क्या क्या स्थिति है। क्या है एफआईआई डेटा और क्या है डेरिवेटिव हमारा। तो एफआईआई डेटा के अकॉर्डिंग आज कैश मार्केट में एफआईआई ने वहां पर सेल किया लगभग 740 करोड़ का आज के दिन, और वहीं पर डीआई का बाइंग लगभग 2927 करोड़ का। तो नेट नेट हम लोग पॉजिटिव है लगभग 2200 करोड़ का, 2200 करोड़ का पॉजिटिव है हम लोग। डेरिवेटिव डेटा में क्या स्थिति है? डेरिवेटिव डेटा में यहाँ पर फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट क्रिएट हुआ है लगभग 10,350 कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पर एक ऊपर से प्रेशर देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट है कि थोड़ा सा ऊपर जा नहीं सकती है क्योंकि शॉर्ट क्रिएट हुआ, फ्रेश शॉर्ट क्रिएट हुआ। और एज ऑफ नाउ जो टोटल शॉर्ट पोजीशन है 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। कॉल में भी देखा गया है कि शॉर्ट क्रिएट हुआ है लगभग 3,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। इंडेक्स कॉल ऑप्शन में 3,000 का जो शॉर्ट ऑप्शन शॉर्ट क्रिएट हुआ है कॉल में, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। पुट में क्या है? पुट में देख लेते हैं। पुट में लगभग 44,000 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट क्रिएट हुआ, तो मतलब नीचे एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को भी मिल सकता है आपको। नीचे का कहाँ सपोर्ट होगा वो देख लेते हैं अभी। ये तो डेरिवेटिव डेटा है। अब निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या स्थिति है चार्ट में। चार्ट में देखिए, चार्ट में एक क्लियर कट है यहाँ पर कि हम लोग एक 24,000 पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 24,000 टूट जाता है किसी भी वजह से, या तो जियो पॉलिटिकल न्यूज की वजह से या फिर कुछ भी के वजह से भी, हालांकि डेटा उतना नेगेटिव नहीं है ना, तो इसकी वजह से अगर ये टूट जाता है तो हम लोग फिर जाएंगे 23,900 से लेके 23,800 तक। ये अभी मैक्सिमम साइड है 23,800। जब यहाँ पर पहुंच जाएगा अगर निफ्टी यहाँ पर, तो फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि कहाँ जा सकता है। लेकिन 24,000 अगर टूटता है तो फिर 23,900 से 23,800 है। और ऊपर में 24,100 अभी देखने को मिल रहा है। 24,150 है, लेकिन प्लस माइनस कर लीजिएगा 50। तो 24,100 से 24,200 का एक यहाँ पर रेंज दिख रहा है। तो नीचे में क्या है? 24,000 इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेसिस्टेंस है 24,100। अगर 24,100 टूटता है तो फिर 24,200, 24,300 उसके बाद का रेसिस्टेंस है। और नीचे में अगर सपोर्ट देखें तो 24,000 के बाद 23,900 से 23,800। अब इसको देखते हैं कि ये डेरिवेटिव डेटा में क्या दिखा रहा है। हालांकि एक बेरिश कैंडल भी बना है हमारा निफ्टी में। अगर हम लोग ये डेली में देखेंगे तो देखिए एक बेरिश कैंडल भी बना है। एक बेरिश हैमर की तरह दिखेगा आपको ये कैंडल। तो एक बेरिश है, थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी है। अब पहले निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। निफ्टी का डेटा देखिए 24,050 के पास हम लोग क्लोज हुए हैं। इमीडिएट जो सपोर्ट हम लोग जो 24,000 का बोल रहे हैं वहां पर देखिए कि एक पुट में अच्छा खासा राइटिंग हुआ है 24,000 पे। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये अच्छा खासा राइटिंग है। हाईएस्ट पुट ओआई यहाँ पर 24,000 पे खड़ा है, और हाईएस्ट कॉल ओआई 24,100 पे खड़ा है। जैसे हम लोगों ने बोला कि इमीडिएट रेसिस्टेंस 24,100 से 24,200 पे, और इमीडिएट सपोर्ट जो है 24,000 पे है। और अगर वो टूटता है तो 23,900 से 800 पे। तो एकदम बिल्कुल डेटा के अकॉर्डिंग ही चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक चीज होगी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या स्थिति है। बैंक निफ्टी में भी देखना जरूरी है। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर भी एक बेयरिश कैंडल बना, लेकिन निफ्टी से थोड़ा सा ठीक है। निफ्टी तो काफी बेयरिश है, यहाँ पर ठीक है।
तो हम लोग का जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा 58,100, और जो सपोर्ट होगा 56,600, 56,500। तो यहाँ पर एक देख लेते हैं कि डेटा में क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो डेटा में ये दिख रहा है हमें कि 57,500, 462 पे तो बंद हुआ, तो 57,500 का एक यहाँ पर एक ओटीएम दिखेगा आपको यहाँ पर एट द मनी। और इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है इसमें 57,000, और इमीडिएट रेसिस्टेंट जो दिख रहा है 58,000। तो यहाँ पर के अकॉर्डिंग 57,000 का आपका एक यहाँ पर नीचे सपोर्ट है, और ऊपर में 58,000 के पास आपका एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये बैंक निफ्टी का है। पीसीआर डेटा क्या है? ये तो सारा कुछ हो गया। मैंने कल बात बोला था कि पीसीआर डेटा थोड़ा सा ओवरबाउट है, तो इसको कूल ऑफ होना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि इस वजह से भी मार्केट पीसीआर डेटा के कारण भी थोड़ा सा वहां पर देखने को मिला कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो एक बार पीसीआर डेटा देख लेते हैं कि पीसीआर डेटा में क्या हमारा दिख रहा है। ये रहा हमारा हीट मैप, एडवांस डिक्शनरी में नहीं है पीसीआर डेटा। ये देखिए ऑप्शन में पीसीआर डेटा आपको दिखेगा। पीसीआर डेटा ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। यहाँ पर हम लोग जो थे लगभग 1.5 पे, अब वो धीरे धीरे आ गए हम लोग 1% पे, 1 पे आ गए। तो यहाँ से एक थोड़ा सा हो सकता है कि और नीचे जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंफर्टेबल हो गए। थोड़ा सा अगर इंट्राडे में और नीचे आ जाए तो और भी बढ़िया हो जाए, और उसके बाद हम लोग फिर निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं, अगर निफ्टी का जो सपोर्ट है वहां से मार्केट अगर घूमती है तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और मैंने आपको कैश का डेटा बता दिया, डेरिवेटिव का डेटा बता दिया। तो कुल मिला के नेट नेट ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर है। अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाता है अगर, तो फिर वो भी और भी अच्छा हो जाए। तो अगर जियो पॉलिटिकल न्यूज के वजह से अगर निफ्टी या फिर यूएस मार्केट नेगेटिव बंद होती है, तो हम लोग जो कल के लिए जो सेक्टर फाइंड आउट करेंगे उसमें पीएस फार्मा होगा और कंज्यूमर ड्यूरेबल होगा। और अगर मान लेते हैं कि वो नहीं होता है, अगर पॉजिटिव क्लोज होता है निफ्टी यूएस मार्केट और फ्लैट भी अगर क्लोज होता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा एक आईटी में भी देख सकते हैं। और अगर पॉजिटिव बढ़िया से अगर दिखा यूएस मार्केट, तो वहां पर हम लोग प्राइवेट बैंक की तरफ भी जा सकते हैं। तो अब 4 सेक्टर देखिए, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर नेगेटिव होता है तो, और अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट बैंक पे की तरफ जा सकते हैं, और फाइनेंशियल्स और आईटी पे भी जा सकते हैं, लेकिन आईटी को भी ध्यान रखेंगे, आईटी और प्राइवेट बैंक की तरफ ही ध्यान रखेंगे। और अगर मान लीजिए एकदम म्यूटेड हो, तो फिर जो लीडिंग सेक्टर होगा उसी पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो यह आज का कुल मिला के एनालिसिस। स्लाइटली नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ही कल मार्केट में एंट्री करेंगे, और थोड़ा रुक कर देखेंगे कि मार्केट क्या क्या बिहेवियर है, कैसा ऊपर नीचे ट्रेड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंट के अकॉर्डिंग ही फिर हम लोग एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए मार्केट एनालिसिस। और अगर आप मेरे से लाइव मार्केट एनालिसिस सीखना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अपना नाम, शहर का नाम और मोबाइल नंबर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। और अगर जैसा सीख सकते हैं, जैसा जानकारी वो चाहते हैं, अगर वो पॉसिबल है तो जरूर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।